क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन से लाखों की कमाई बिल्कुल मुमकिन है, वो भी कम समय में। जी हाँ, अगर आप सही योजना और तकनीक से सितंबर के महीने में आप अपनी 2.5 एकड़ जमीन से लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही 2.5 एकड़ का कृषि मॉडल दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक एक इंच जमीन का सही से उपयोग किया है, जिससे आप कम समय में बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस 2.5 एकड़ के मॉडल की पूरी कहानी, जिसमें खेती के साथ साथ कमाई के कई अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम 2.5 एकड़ में सितंबर के महीने में उन फसलों की बुआई करेंगे जिनसे आने वाले 4 महीनों में हमारी इतनी कमाई होगी जितनी कि पूरे साल नहीं हो। यह हमारी इस मुहिम का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यही वीडियो डिसाइड करेगा कि हम हमारी शपथ को पूरी करते हैं या नहीं। अगर आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें हाँ। सबसे पहले अपने 2.5 एकड़ के खेत को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर हम समझने के लिए इन्हें नाम दे देते A, B, C, D, E। अब हम इन 5 हिस्सों में कुल 9 फसलों की बुआई करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी फसलें बोई जाएगी जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। खेत के पहले हिस्से ए में आप अगेती मटर की फसल लगाएं। हम खेत के इस हिस्से में अगेती फसल की बुआई कर रहे हैं। इसके लिए हमने मटर की फसल को चुना है। यह हमारी थोड़ी रिस्क वाली फसल है। अगर हमारी रिस्क सफल रहती है तो हम आधा एकड़ जमीन से सिर्फ 3 महीनों में लाखों रुपए कमा लेंगे, और अगर हमारी रिस्क सफल नहीं होती है तो भी हमारा सिर्फ बीज का खर्चा आएगा। और आप अक्टूबर के महीने में खेत के उसी हिस्से में फिर से मटर के बीजों की बुआई करते। वैसे भी अक्टूबर का महीना मटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए हम थोड़ी रिस्क लेकर हमें मटर का भाव अच्छा मिले, इस कारण हम अगेती मटर के बीजों की बुआई 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में करेंगे। अगेती मटर की खेती किस तरह से करें, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खेत के दूसरे हिस्से बी में मेथी, पालक और धनिया की फसल लगाएं। ये तीनों ही फसलें वे फसलें जो कि हमें कम समय में अच्छी कमाई करके देगी, क्योंकि मेथी की फसल 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। पालक और धनिया की फसल 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.5 एकड़ के इस मॉडल में इन 3 फसलों से हमें सबसे पहले कमाई मिलना चालू होगी। इन तीनों फसलों में हमारी लागत बहुत ही कम आती है, इस कारण हम अगेती मटर की खेती का रिस्क ले सकते हैं, यानी कि इधर से पैसे बचाकर उधर खर्च कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही आप मेथी, पालक और धनिया के बीजों की बुआई कर दें। मेथी, पालक और धनिया की खेती कम लागत में किस तरह से करें, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खेत के तीसरे हिस्से सी में लहसुन की फसल लगाएं। ध्यान रहे कि लहसुन की बुआई हमें तभी करना है जब हमारे एरिया से मानसूनी बारिश समाप्त हो जाए। आपको लहसुन की बीजों की बुआई में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। जब आपके एरिया से मानसून चला जाए उसके बाद ही आपको लहसुन के बीजों की बुआई करना है। फिर चाहे मानसून सितंबर के अंत में जाए या फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में, आपको लहसुन के बीजों की बुआई मानसून जाने के बाद ही करना है। हो सके तो आप अक्टूबर के महीने में ही लहसुन के बीजों की बुआई करें। वैसे भी लहसुन की फसल एक लंबी अवधि की फसल है, जिससे हमें कमाई 2025 में देखने को मिलेगी। इस साल और पिछले साल लहसुन का जो भाव है वह किसान भाइयों को काफी अच्छा मिला था, इसलिए हमने खेत के इस हिस्से में लहसुन की फसल लगाई है, जो कि लंबी अवधि की फसल होने के साथ साथ कमाई का एक अच्छा विकल्प भी है। खेत के चौथे हिस्से बी में फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल लगाएं। इन दोनों फसलों की नर्सरी आज ही लगा दें। अगर बारिश हो रही है तो
तो प्रो ट्रे के माध्यम से नर्सरी लगाए और नर्सरी को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे जहां बारिश का पानी नहीं आता हो। 25 से 30 दिन में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि आप अक्टूबर के महीने में इनके पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर देंगे और दिसंबर महीने की शुरुआत में इनकी फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी, जो कि दिसंबर महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप खेत के इस हिस्से से इन 4 महीनों में ही कमाई करेंगे। खेत के इस हिस्से में हमने उन्हीं फसलों का चुनाव किया है जो कि ठंड के सीजन के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए हमारी इन फसलों में आने वाली जो लागत है वह भी कम आएगी। खेत के 5वें हिस्से ई में आप बैंगन की फसल के साथ चुकंदर की फसल लगाएं। आप समझ ही गए होंगे कि खेत के इस हिस्से में हम बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। आप सितंबर के महीने में कहीं से बैंगन के पौधे लेकर आ जाए और उनका ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। ट्रांसप्लांट होने के बाद में आप चुकंदर के बीजों की बुआई खेत में कर सकते हैं। जो हमने बैंगन के लिए जो क्यारियां बनाई है, इन क्यारियों की दोनों साइड आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर दें। अब बैंगन की फसल से आपको दिसंबर महीने की शुरुआत में उत्पादन देखने को मिलेगा। यानी कि आपको बैंगन की फसल से जो कमाई है वह आधी दिसंबर के महीने में मिलेगी और बाकी की जो आधी कमाई वह अगले साल मिलेगी। और चुकंदर की फसल से आपको इन्हीं 4 महीनों में कमाई देखने को मिलेगी। इस 2.5 एकड़ के मॉडल में हमें सिर्फ लहसुन की फसल से ही अगले साल कमाई देखने को मिलेगी। बाकी की जो 8 फसलें हैं, इन 8 फसलों से आपको इन्हीं 4 महीनों के अंदर अंदर कमाई मिलेगी। इस मॉडल के अंदर हमने हर तरह की फसलें ली, अगेती फसलें ली, सीजन वर्गीय फसलें ली, सब्जी वर्गीय फसलें ली, लंबी अवधि की फसलें ली, इंटरक्रॉपिंग भी करी है। यानी कि हमने इस मॉडल में वो सब कुछ किया है जो कि 2.5 एकड़ के मॉडल को सबसे उपयुक्त बनाता है अच्छी कमाई के लिए। तो हमारी जो मुहिम चल रही है 4 महीने में उतनी आमदनी करना जितनी कि हमने पूरे साल नहीं की थी, इस मुहिम का यह चौथा वीडियो। हमारा पहला वीडियो था अगेती मटर की खेती, दूसरा वीडियो था सितंबर में लगाई जाने वाली फसलें, तीसरा वीडियो था मेथी पालक और धनिया की फसल किस तरह से लगाएं, और इस सीरीज का चौथा वीडियो था 2.5 एकड़ का मॉडल। इस सीरीज का अंतिम वीडियो लहसुन की खेती किस तरह से करें वह आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जरूरतमंद किसान भाइयों को शेयर करें